नमस्कार सभी को यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण नंबर 4 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु से, वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मान लिया ये भूमि का एक बिंदु है और ये हमारी भूमि है। भूमि के एक बिंदु से, बिंदु P से, ये बिंदु P दिया हुआ है, एक 10 मीटर ऊंचे भवन का, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। दस मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। इस भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये है हमारा ध्वज। ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, इस ध्वज दंड की लंबाई ये ज्ञात करनी है हमने। ये x मान लिया हमने। क्या मान लिया? x। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। या आप √3 का मान 1.732 ले सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसके हमने उदाहरण नंबर 4 जिसकी आकृति बनेगी। अब इसके पॉइंट A, B और D। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है A और P। A और P मीन्स ये ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज AP और B में ये हमारा राइट एंगल है। इस पर एक ध्वज दंड BD है जिसकी ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो हमने BD ज्ञात करना है। ध्वज दंड की लंबाई हमने BD ज्ञात करनी है। हमारे पास AB, A से D है, AB प्लस BD। सॉरी, पहले हम BD को मानेंगे। माना ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने BD बराबर इसको x मीटर मान लिया हमने, जो हमने ज्ञात करनी है। अब A से D, AD हमारे पास हो जाएगा AB प्लस BD। AD भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 प्लस और BD हमारे पास है x। कोण A 90 डिग्री है। कोण AA, कोण AP और B, AP और B 30 डिग्री। कोण A
पी डी बराबर 45 डिग्री। भवन की ऊंचाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई ए से बी, ए और बी 10 मीटर। भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। हमने धनुष दंड की लंबाई बी डी जो मान लिया x, जो हमें ज्ञात करना है, ए से डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ए डी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास ए पी और डी एक समकोण त्रिभुज बनेगी। दूसरे नंबर पे कोण ए, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि ये भवन सीधा है। कोण ए पी बी, उन्नयन कोण दे रखा है भवन के शिखर का 30 डिग्री और धनुष दंड के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। अब समकोण और हमें ज्ञात करना है बिंदु P से, बिंदु P से भवन के पाद बिंदु दूरी AP, ये भी ज्ञात करनी है। तो अब हम लेंगे अब समकोण त्रिभुज PAB में, PAB में क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक भुजा दी हुई है। तो समकोण त्रिभुज PAB में तो हमारे पास एक फार्मूला होता है लाल बटा कक का। त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है लाल बटा कक का। मीन्स लंब बटा कर्ण होता है साइन, आधार बटा कर्ण कोस और लंब बटा आधार बराबर टेंजेंट। तो हमें एक तो दिया हुआ है ये लंब मीन्स ऊंचाई और हमें आधार ज्ञात करना है। तो जो भुजा हमें दी हुई है और एक भुजा हमने ज्ञात करनी है, वो दोनों भुजा लेंगे तो इससे हमारा बनेगा टेंजेंट, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास है बटा आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार हमारे पास ए पी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ए बी हमारे पास 10 मीटर है और ए पी हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, हम ए पी को 1 से गुणा करेंगे तो ए पी बराबर 10√3 और √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.732 दी हुई है। तो हम अगर इसको 10 गुणा में 1.732 को गुणा करें तो हमारे पास हो गया 17.3 10 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.32 मीटर। तो हमारे पास एक आंसर ये आ गया। मीन्स एपी मीन्स पी से और ए की दूरी मीन्स आधार हमारे पास आ गया 17.32 मीटर। अब हम दोबारा क्या लेंगे? दोबारा समकोण त्रिभुज PAD में उसी प्रकार टेंजेंट 45 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमें tan 45 दिया हुआ है। तो लंब बटा में आधार, लंब AD और आधार दिया हुआ है हमें AP। tan 45 की वैल्यू होती है AD। AD हमें दिया हुआ है 10 प्लस x मीन्स AB प्लस BD, AB प्लस BD और AP हमें दिया हुआ है 10√3 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√3 बराबर ए बी हमारे पास 10 है प्लस बी डी एक्स। अब 10 को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10√3 माइनस 10, ये हो जाएगा x बराबर 10 में से 10 अंडर रूट निकाल लिया, 10 कॉमन निकाल लिया तो ये बचा √3 माइनस 1। 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1, 10 यहाँ से कॉमन निकल गया, 10 यहाँ से तो √3 बचा, 10 यहाँ से निकल गया 1। अब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10√3 माइनस 1 बराबर 10, और √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.732, जिसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 10 गुणा में 0.732, जो हो जाएगा हमारे पास 7.32 मीटर उत्तर। ये हमारा क्या होगा x, एक तो एपी जो हमने एपी मीज हमें ज्ञात करना था, बिंदु P से भवन के पाद बिंदु की दूरी एपी, तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा है हमारे पास x जो ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई 7.32 मीटर, और एपी बिंदु P से भवन की दूरी, ये आ गई हमारे पास 17.32 मीटर उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।